This video, we will look the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021. Okay, so Parliament passes National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021. And Rajya Sabha on March 24th passed the National Capital Territory of Delhi Amendment Bill and Lok Sabha ने ये 22 मार्च को ही पास कर दिया था. What this bill is doing, the latest bill amends the Government of National Capital Territory of Delhi Act. इसको normally NCT Act 1991 भी कहते हैं, which provides a framework for the functioning of the Government of Delhi and the Legislative Assembly. Okay, now बिफोर मूविंग ऑन कि क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या है गवर्नमेंट का व्यू, स्टेट का व्यू, वी शुड नो लाइक व्हाट इज दिस एनसीटी एक्ट. ठीक है, सी Delhi was given a fully elected legislative assembly and a responsible government through an amendment in the constitution in 1991. We already know before 1991, obviously Delhi was a union territory. Delhi is still a kind of union territory. It's not a state, fine, and but it's not like other union territories of our country, fine. It has been given certain sort of special treatment. Now, तो 1991 में एक अमेंडमेंट लाया गया था जिसमें कि दिल्ली को एक फुल्ली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई. दो टेक्निकली अ यूनियन टेरिटरी, दिल्ली वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस बीइंग द कैपिटल ऑफ द कंट्री. ऑल्दो टेक्निकली देखा जाए तो इट्स अ यूनियन टेरिटरी, इट्स अ यूटी, बट बिकॉज इट्स द कैपिटल ऑफ द कंट्री तो इसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया एंड गिवन अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एज अगेंस्ट इट्स नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर. ठीक है, आर्टिकल 239A इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. आर्टिकल 239AA was added to part 8th of the constitution, which contains general provisions relating to the administration of UTs. तो ये आर्टिकल डील करता है विद दिस, जो पूरा दिल्ली का जो स्टेटस है एज जो दिल्ली को एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई इससे. ठीक है, नाउ दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर. ठीक है, एंड केम इन टू बींग इन 1991 अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एज पर द एग्जिस्टिंग एक्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली हैज़ द पावर टू मेक लॉज इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड. ठीक है, तो दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास में फुल पावर है कि वो किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है, लेकिन 3 मैटर्स को छोड़ के, दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, पुलिस एंड लैंड. जस्ट कीप दिस इन माइंड दैट जो दिल्ली की पुलिस है दैट इज़ नॉट अंडर द दिल्ली गवर्नमेंट, इट्स अंडर सेंटर. ऑलराइट, नाउ दिस आर्टिकल, विच आर्टिकल, जो अभी तक चल रहा था, इनफैक्ट अभी तक चल रहा है, क्योंकि अभी जो भी अमेंडमेंट इस आर्टिकल में किया गया है वो प्रेसिडेंट का भी एसेंट मिला नहीं है जो भी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है. तो इस आर्टिकल के थ्रू जो एक्ट बनाया गया था, दिस आर्टिकल 239AA प्रोवाइडेड फॉर एन असेंबली फुल्ली इलेक्टेड एंड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्पॉन्सिबल टू द असेंबली. It conferred on the assembly the power to legislate on all matters in the state list as well as the concurrent list, except, as I told earlier, land, police, public order को छोड़ के. Now, the purpose behind granting a special status to Delhi has been explained by the Supreme Court in Government of National Capital of Territory of Delhi versus Union of India. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये बताया था कि वाई दिल्ली हैज़ बिन गिवन दिस स्पेशल स्टेटस. ठीक है, अभी लास्ट ईयर ये सब चीज़ें बहुत चल रही थी. एनसीटी सुप्रीम कोर्ट ने एक एनसीटी से रिगार्डिंग जजमेंट भी दिया था, विच सम हाउ ट्राई टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली एंड द दिल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली. फाइन, तो वहाँ पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई थी. बट अभी तक हमने ये देख लिया दिल्ली का स्टेटस क्या है, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता था, ठीक है, क्या फ्रेमवर्क था. नाउ, अब जो ये बिल आया है इसमें चेंजेस क्या क्या हैं. द अमेंडमेंट बिल एम्स एट इंश्योरिंग दैट द LG, दैट इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, इज़ नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज द पावर इन द सेलेक्टेड कैटेगरी ऑफ द केसेस इन एन इमरजेंसी. इस बिल में ये इंश्योर करने की कोशिश करी गई है दैट जो LG है वो नेसेसरली कुछ स्पेशल केसेस में अपनी पावर को एक्सरसाइज करें.
Second thing, the bill gives power to the LG to make rules in the matters that fall outside the purview of the elected government in Delhi. जो 3 मैटर्स दिल्ली की गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो जिनके उनके अंडर नहीं है, कौन से? पुलिस, फाइन, लैंड, ठीक है, एंड पब्लिक ऑर्डर। इन 3 मैटर्स पे ऑल्दो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पर रूल्स बना सकता है, ठीक है। थर्ड थिंग इज अमेंडमेंट बिल ऑल्सो हैज़ अ प्रोविजन दैट ऑल द एक्शंस बाय द एग्जीक्यूटिव विल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ LG। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे, ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेम पर होंगे, ठीक है। द ओपिनियन ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली shall be obtained before the state government takes any form of executive action। स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना है, LG का जो ओपिनियन है वो लेना ही पड़ेगा, बेस्ड ऑन द डिसीजंस टेकन बाय एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और कैबिनेट। सो वी कैन सी किस तरीके से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका रोल इंक्रीज़ कर दिया गया है, एंड उनको ऐसी एरियाज़ में भी पावर दी गई हैं जिसपे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट डोंट हैव द पावर्स, फाइन। तो ये चेंजेस जो हैं लाए गए हैं इस बिल के थ्रू। नाउ सेंटर क्या क्लेम करता है? सेंटर क्लेम्स दैट इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस सेक्शन, जो ये बिल लाया गया, इसका जो ऑब्जेक्टिव और जो रीजंस दिए गए कि द पास्ट अमेंडमेंट बिल सीक्स टू फर्दर डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड द LG इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स। सेंटर ये कहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं LG की, इलेक्टेड गवर्नमेंट की, हम उन्हें अच्छे से डिफाइन करें, फाइन। देन the amendment bill essentially gives effect to the former LG of Delhi, Najib Jung's assertion that the government means the lieutenant governor of the NCT of Delhi। जो दिल्ली के फॉर्मर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर हम कहते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का मतलब ये होता है कि LG ऑफ द NCT ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239A एंड डेजिग्नेटेड एज सच अंडर आर्टिकल 239AA। तो कहीं ना कहीं जो ये बिल है, जो ये फॉर्मर LG थे दिल्ली के, उनका जो व्यू था उसको ये स्ट्रेंथन करता है, उसी को ये रखने की कोशिश कर रहा है, फाइन। नाउ मूविंग ऑन, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट कर रही है। आज भी अरविंद केजरीवाल ने बोला दैट इट्स अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी एंड ऑल, ठीक है, एंड डिक्टेटरशिप एंड ऑल ये टर्म्स यूज़ किए गए, फाइन, अगेंस्ट द सेंटर्स दिस डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। बट वी हैव टू सी वेरी न्यूट्रली, दोनों ही स्टैंड हमें देखने होंगे। स्टेट गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्शन है? द करंट इलेक्टेड गवर्नमेंट इन दिल्ली, आम आदमी पार्टी, so he was obviously was engaged in a constant battle with the central government over various policy decisions in the powers of the lieutenant governor। हमने देखा है कि बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं that there is a tussle of power between lieutenant governor of Delhi and the elected government of Delhi, that who can exercise more power, who has more authority with respect to the administration, with respect to the work in the Delhi. Now the dispute over the distribution of power between the government and LG was taken to the Supreme Court, and ये dispute Supreme Court तक पहुंचा है, which favored the elected government in 2018 verdict। and लेट मी टेल यू कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के डिसीजन में इलेक्टेड गवर्नमेंट का फेवर लिया था, एंड गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड दिया था इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी, एंड ये बोला था कि इट्स नॉट नेसेसरी टू टेक ओपिनियन और टू कंसल्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ईच एंड एवरी मैटर, ठीक है, बिकॉज दिल्ली हैज़ इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे एज आई टोल्ड कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी थी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, और कहीं ना कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट को फ्री हैंड दिया था। बट एज वी हैव डिस्कस्ड द अमेंडमेंट्स दैट दिस बिल इज़ ट्राइंग टू कम अप विद, कि यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक्चुअली कहीं ना कहीं डोमिनेंट पोजीशन में रखा जा रहा है एज कम्पेयर टू द इलेक्टेड गवर्नमेंट, फाइन। सो इस वजह से स्टेट का ऑब्जेक्शन है। नाउ
But now, with the latest amendment, the state government fears that it will take away its autonomy and the dream of full statehood for the state. एंड आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, सो ही हैज़ बीन फाइटिंग फॉर लाइक कि दिल्ली को एक फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए, ठीक है, कंसिडरिंग इट्स द कैपिटल एंड ऑल, ठीक है, बहुत सारे उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं एंड तो बहुत लंबे टाइम से डिमांड चलती आ रही है. बट अब ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं इस एक्ट में, ये कहीं ना कहीं इस डिमांड को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पुश बैक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर भी एलजी को रखा जा रहा है. फाइन, विद विच ईच पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग द इलेक्शन प्रॉमिस द इलेक्टोरेट एट वेरियस टाइम्स, ठीक है. सो हमने स्टेट का ऑब्जेक्शन देख लिया. लेट्स सी गवर्नमेंट का क्या कहना है. द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स क्लैरिफाइड दैट द बिल एम्स एट encouraging harmonious relations between the elected government and LG of Delhi, ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना ये है दैट we are trying to maintain a harmonious balance between LG and the elected government of Delhi, and this is the sole purpose of these amendments. He further added that the amendment bill does not seek to take away any powers of the elected government of Delhi and nor give any form of additional powers to LG. The Minister of State for Home Affairs during the debate reminded that Delhi is the union territory where the Legislative Assembly has only limited powers. And in originality, the government has to keep consulting the governor as the administrator. तो उन्होंने ये रिमाइंड कराया कि देखो भाई, आप जो ये ऑब्जेक्ट कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो एज इफ दिल्ली इज़ अ स्टेट, बट लेट मी रिमाइंड यू, दिल्ली इज़ अ यूनियन टेरिटरी. सो वट एवर द डिसीजंस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक, the government has to take into account the the opinion of the governor, the lieutenant governor as the administrator, जो कि बाकी जिस तरीके से बाकी यूनियन टेरिटरीज में होता है, ठीक है. सो ये जो है गवर्नमेंट का कहना है. नाउ यहाँ पे पूरा ये मैटर क्लोज हो जाता है. हमने देख लिया कि एनसीटी एक्ट में क्या है, दिल्ली की क्या स्टेटस है, बिल क्या कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट आर द चेंजेस द बिल इज ट्राइंग टू प्रपोज. हमने देखा स्टेट का ऑब्जेक्शन, आई मीन टू स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं कहेंगे, बट जो भी दिल्ली की गवर्नमेंट है उनका ऑब्जेक्शन. देन हमने देखा गवर्नमेंट इसको किस तरीके से डिफेंड करती है. बट द वायर जो है उसमें एक आर्टिकल है दैट सेंटर्स दिल्ली अमेंडमेंट बिल इज़ एट ऑड्स विद सुप्रीम कोर्ट्स रूलिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो मैं अभी इससे पहले आपको बता चुकी हूँ दैट सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जो वर्डिक्ट था उसने कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया था इलेक्टेड गवर्नमेंट को और बोला था दैट यू डोंट हैव टू, लाइक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इट डजंट हैव टू टेक it doesn't have to consult the LG of Delhi in each and every matters. Fine. तो ये जो था, जो ये केस था, दैट वाज दिस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल और टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सी, इसमें बोला गया था रियल पर्पस बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 as we believe is to establish a democratic setup and representative form of government wherein the majority has a right to embody their opinions in laws and policies pertaining to the city of Delhi subject to the limitations imposed by the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसीलिए ज़्यादा मतलब फ्री हैंड दिया क्योंकि उनका मानना ये था कि ये जो 69th अमेंडमेंट किया गया था इसका पर्पस ये था कि हम जो दिल्ली के लोग हैं उनको ज़्यादा पावर्स दें. अब दिल्ली के लोगों को आप कैसे पावर दे सकते हो? लोगों को एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो इलेक्ट होकर गवर्नमेंट आती है उन्हीं के थ्रू पावर मिलती है, राइट? मतलब लोग अपनी पावर उन्हीं के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं. सो वट एवर दिस इलेक्टेड गवर्नमेंट इज डूइंग, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द मैंडेट ऑफ द पीपल. Fine. In this way, the people are participating in this, in the administration, in the functioning, and in the policy making. So this judgment was trying to say that कि जो ये अमेंडमेंट किया गया था ये डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव सेटअप को बनाने के लिए किया गया था, ठीक है. एंड सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड द लॉ इन दिस मैटर बाय डिक्लेयरिंग दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट देम विदाउट टेकिंग द कंकरेंस ऑफ द एलजी. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपने डिसीजंस खुद से ले सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है विदाउट taking the concurrence of the LG except in few cases.
फाइन। सो बट अब जो अमेंडमेंट लाया गया है उसमें ऑब्वियसली एलजी का जो ओपिनियन है वो मस्ट कर दिया गया है। इवन एलजी उन केसेस में भी रूल्स बना सकते हैं जिन पे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसके अगेंस्ट ये सेंटर की रूलिंग जाती है। ये इस आर्टिकल में दिया हुआ है और ये दिल्ली की गवर्नमेंट का भी ओपिनियन है एंड दे आर सेइंग वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट against these amendments. So let's see what happens in the future, and thank you.